हम कृष्णा न्यूज के माध्यम से अधिवक्ता प्रदीप कुमार बेतिया सिविल कोर्ट हम आई आयल छी जनकपुर धाम सामूहिक विवाह के हिस्सा बने ला। हमरा संगे बहुत बुद्धिजीवी आदमी एखन मौजूद छे जिनका से हम सामूहिक विवाह के विषय में किछ जानकारी लै छी और अहाँ सबके दै के कोशिश करब। सर ई सामूहिक विवाह जो भ रहल छे एकर की केना छे कनी प्रोसेस कनी ए पे प्रकाश डालिए। ई विवाह जे भ रहल छे विश्व हिंदू परिषद नेपाल से एहिमे पहले से जेहन बर वधू के जरा इंगेजमेंट भ गेल रहे छी तेकरा एहि मरबा पर लाओल जाइ ही और एकरा जे है अपने के दहेज मुक्त ई विवाह भ रहल छे। अपने के 21 जोड़ी भ रहल छे तई में अपने के समाज से जे है अपने के विश्व हिंदू परिषद से समाज से जे है अपने के ओई दुनू आत्मा के जे कोई सहयोग करावला है कोई दे छे अपने कोई सोनो दे छे कोई गिलास दे छे कोई साड़ी दे छे माने हर विवाह के जते आइटम हो छे सब इनका देल जाय छे यहाँ के। और ये विवाह में दहेज मुक्त जे भ रहल छे और एहि में जे है दो आत्मा के मिलन। कौन है दुल्हा कौन है दुल्हन नियत समय बतलाएगा, लिखा है जिसे ब्रह्मा ने शादी उसी से रचाएगा। भगवान राम का विवाह अयोध्या के भगवान रामचंद्र के साथ माता जानकी को यही जनकपुर में स्वयंवर हुआ था। आज इसी तरह से विश्व हिंदू परिषद के असीम अनुकंपा से यहाँ पर जो है 21 जोड़ी का ये 5 साल से हो रहा है और प्रत्येक साल ऐसा ही होगा। और ये विवाह शादी जो है ये भगवान का असीम अनुकंपा से हो रहा है। ये जनकपुर नगरी मिथिला नगरी में जो है हम जो है समाज सेवा करते हैं तो हम भी साल में जो है जोड़ी सबको मिलाते हैं 50-100 जोड़ी को मिलाते हैं। और बाल ब्रह्मचारी संत साईं बाबा का जो है हम सेवा में रहते हैं और बाल ब्रह्मचारी संत रामलोचन साईं उर्फ नेपाली साईं बाबा इस समाज सेवा में जो है गरीब सेवा, दरिद्र सेवा, दुखी सेवा, अनाथ सेवा, अपांग सेवा, बिरामी सेवा, कोढ़न सेवा, बाझन सेवा, साधु संत सेवा एवं विवाह सेवा जो है हम प्रमुख है। क्योंकि दहेज ये समाज में बोझ हो गया है, इसीलिए दहेज को उन्मूलन करने के लिए ये जो है विश्व हिंदू परिषद का हम लोग मेंबर है। और हिंदू राष्ट्र कायम होना चाहिए, गौ हत्या बंद होना चाहिए और विवाह में समाज में जो है दहेज प्रथा को उन्मूलन होना चाहिए। हर माँ अपने बेटी को 9 महीना घर में रखता है और उसको पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर बड़ा बनाता है और वहाँ पर दहेज के लेकर उनका बेटी का विवाह नहीं हो रहा है। इसके लेकर मैं बहुत दुखी हूँ। ओम साईं राम। भगवान का असीम अनुकंपा से ये बहुत दुख होने का कारण है कि विवाह जो है एक समाज का बहुत बड़ा अभिन्न अंग है। देखिए विवाह में 3 होता है, लड़का को लड़की चाहिए, एक हुआ विवाह में 3 मन का होता है, एक लड़का को लड़की चाहिए, लड़का पिता को रुपया चाहिए। लेकिन यहाँ पर सो नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्या होता है ये संतों के द्वारा साईं बाबाओं के द्वारा भगवान का भक्ति का प्रभाव हो रहा है कि हम लोग सेवा करते हैं कि निःशुल्क हो रहा है, पिता को पैसा नहीं दिया जाता है। और बाराती को हम लोग स्वागत करते हैं, 50-100 बाराती जो आया उसको भोजन देते हैं, खाना पीना देते हैं और उनको फ्री सेवा होता है। यहाँ पर किसी को खर्च नहीं लगता है, फ्री सेवा हो रहा है। ये जनकपुर जो है विश्व हिंदू परिषद जो है इसमें सहयोग करने वाला जो है जितने भी आदमी है वो सहयोग करता है। तन मन धन से जो है मोटा मोटी इस विवाह में 15 लाख रुपया तक खर्च होता है, वो सब सहयोग से हो रहा है। हम लोग क्या करते हैं तो जब नवजोड़ी होता है उसको हम लोग यात्रा कराते हैं। ये सोमवार जैसे होता है जैसे बाराती आ रहा है तो उन लोगों को जो है आपको रथ पर घुमाते हैं और रथ पर घुमाने के बाद में उन लोगों को हम जानकी मंदिर में लाकर भगवान जानकी को माता को सिर झुकाते हैं और मंच पर जो है स्वयंवर का कार्यक्रम करते हैं। जिस तरह से भगवान राम और सीता का स्वयंवर इसी जनकपुर में हुआ था। अयोध्या से आए हुए थे बारातीगण, इसी तरह से अयोध्या से बाराती आए, देश विदेश से बाराती आए और यहाँ पर जो है सब लोगों का जो है खुशी का अनुभव होने के लिए जो है ये 13 जोड़ी का ब्याह हो रहा है। ये 5 साल से होने जा रहा है। इसमें क्या होगा तो समाज हमारा खुशी हो जाएगा, क्योंकि समाज में जो है ये विवाह जो है मान लीजिए जो है निःशब्द आपको जो है दहेज विरुद्ध होना चाहिए। और जो हम लोग भोज भतेर में खर्च कर देते हैं, दुनियादारी खर्च कर देते हैं, और उसके बचाकर उस लड़का लड़की को और पैसा रहेगा तो वो लोग कोई व्यापार करेगा, व्यवसाय करेगा, कोई टेक्नोलॉजी काम करेगा। इससे क्या होगा समाज का उन्नति होगा और समाज में जो है एक आत्मा और 2 आत्मा का मिलन हो रहा है, 2 वंशों का मिलन हो रहा है। यहाँ पर जो है ये मिलन से क्या होगा तो इसी 2 आत्मा से माता जानकी का आशीर्वाद से इसी में से कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई पायलट बनेगा, कोई प्रधानमंत्री बनेगा, कोई राष्ट्रपति बनेगा।
क्योंकि यहाँ पर भगवान का आशीर्वाद है। इसीलिए हम लोग दहेज का विरोध काम करते हैं। दहेज विरोधी होना चाहिए, माता पिता का सदा सुखी रहना चाहिए, यही भगवान का आशीर्वाद है। इसीलिए भगवान का आशीर्वाद से जो है मान लीजिए रिस्पेक्ट योर सेल्फ एंड यू विल रिस्पेक्टेड, इसमें जो है समाज का जो है मर्यादा पाने के लिए हम लोग इस सामाजिक सेवा से जो है विश्व हिंदू परिषद में और हिंदू जो हैं सब दिन अभी जो है मान लीजिए एक ये मिसाल बन रहा है। इसीलिए भगवान का आशीर्वाद से, भगवान सत्य साईं बाबा का आशीर्वाद से, भगवान का कृपा से, माता जानकी के कृपा से हो रहा है, ये किसी व्यक्ति के कृपा से नहीं हो रहा है। सबका मालिक एक है, वही मालिक करवा रहा है। और कोई दान कर रहा है तो देखिए दान देने से दान घटता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो भी विवाह हो रहा है सब दान सहयोग से हो रहा है। देखिए यहाँ पर कोई कंबल दे रहा है, कोई 5 थाली दे रहा है, कोई आपको अंगूठी दे रहा है सोन का, कोई गाला में दे रहा है। अनेक प्रकार का जो विवाह में जो परिविधि हो रहा है वो सब दे रहे हैं। इसीलिए हमारे हिंदू संस्कृति का ये विश्व हिंदू परिषद जो है, हम लोग विश्व हिंदू परिषद का हम लोग सेवक है, हम लोग सेवा करने के लिए आए हैं। इसीलिए हम लोग भगवान का भक्ति का प्रभाव हो। आदौ राम तपोवनादि गमनम हत्तामृकांचनम वैधि हिरण जटायुमरण सुग्रीव संभाषणम बालीलम समुद्रतरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण एतहि रामायणम। रामचरितमानस में जिस तरह भगवान का विवाह हुआ था उसी तरह हम लोग साधु संत महात्मा हर युग में साधु संत महात्मा आकर वर वधू को आशीर्वाद दे रहा है। तो यही आशीर्वाद देने के लिए हम 13 जोड़ी को भी हम आशीर्वाद कर स्टेज पर दिए हैं और यहाँ भी देंगे और सदा ऐसा ही होते रहे। अगर कोई सहयोग करना चाहते हैं तो आप सहयोग कर सकते हैं। इसीलिए भगवान का भक्ति का प्रभाव जो है सदा हो और वर वधू को सदा आशीर्वाद रहे और भगवान का कृपा रहे, इनका जीवन सदा सुखी रहे, भगवान का भक्ति का प्रभाव हो और इनका जीवन सदा भगवान में लगे रहे और साधु संत का सम्मान करे, माता पिता का सम्मान करे, अपने पति को परमेश्वर के रूप में माने और भगवान का जो है तुलसी में नित्य जल चढ़ावे, सूर्य भगवान को जल चढ़ावे, ओम श्री तुलसी देवताभ्यो कहकर तुलसी में जल चढ़ावे, सूर्य भगवान को ओम सूर्य सहस्रासु तेजो राशि जगतपते गिरनार्धम माध भक्त अनुकंपा ओम श्री सूर्यदेवाय नमः, सूर्य भगवान को जल चढ़ाए। एवं प्रकार माता पिता का चरण छुए और संत महात्माओं का चरण छुए, उनका आशीर्वाद ले, ब्राह्मण वेद है उनको आशीर्वाद ले और सदा भगवान का भक्ति का प्रभाव सदा होते रहे, यही मेरी कामना है और भगवान का सदा आशीर्वाद है। यही जो है भगवान सत्य साईं बाबा का असीम अनुकंपा से हम भी साल में 100-200 जोड़ी को विवाह कराते हैं, फ्री सेवा करते हैं, कोई लेन देन नहीं है और भगवान का सेवा से जो है ये काम जो है सदा होते रहेगा। जब तक ये धरती रहेगा तब तक भगवान का पुण्य काम करना चाहिए। परोपकार पुण्य परपीडनम, परोपकार से बढ़ के दुनिया में कोई धर्म नहीं है, इसीलिए परोपकार करना चाहिए। 2 आत्मा को मिलन कराना चाहिए, 2 वंशों का मिलन कराना चाहिए, उसमें कोई लेन देन नहीं, कोई मांग चांग नहीं, निसंदेह जो है निस्वार्थ इसमें कर देना चाहिए। अगर हम लोग जो विवाह कराते हैं तो एक गरीब बच्चा को नहीं होता है तो 1000 को 1 से आदमी देता है तो हमको 1 लाख रुपया हो जाता है। उस 1 लाख से इसी जानकी मंदिर में विवाह होने जा रहा है। मान लीजिए देखिए 13 जोड़ी को हो रहा है, कैसे हो रहा है, सबके 25 जोड़ी को हो रहा है। मान लीजिए 25 जोड़ी को जो हो रहा है कैसे हो रहा है, ये सब ये अनुदान से हो रहा है। यहाँ के समाज सेवी, यहाँ के व्यापारी, यहाँ के मेयर, यहाँ के उप मेयर, यहाँ के डॉक्टर, यहाँ के इंजीनियर, यहाँ के बुद्धिजीवी, यहाँ का जो सेवा करने वाले वही कर रहे हैं और इसका पहले से इंगेजमेंट हो गया है। ये कहिएगा आपको जोड़ी कहाँ से आते हैं तो जोड़ी लगा, यहाँ पर जो है निस्वार्थ भाव से हो रहा है और ये जो है लड़का लड़की के मन मिलन से हुआ है, ये कहीं पर किसी का नहीं हुआ है। इसीलिए जो है मन जो है मिलन से हुआ है। इसीलिए भगवान का भक्ति का प्रभाव है। न कर्मणा न प्रजाया धनेन त्यागे नामर्थत्वमानुष। इसीलिए ये भागवत का अंतिम निचोड़ है, कर्म करना चाहिए मनुष्य को। जीवन में सदा सुखी रहने के लिए सदा अपने माता पिता को सेवा करे, साधु संत को सेवा करे, गरीब का सेवा करे और अपने व्यापार व्यवसाय हो, अपना घर गृहस्थी हो। इसके बाद आज का इनका जीवन जो है गृहस्थ आश्रम में आ गया और आज के बाद एक गृहस्थ जीवन सदा सुखी रहे। ये लोग जो है दोनों मिल करके पति पत्नी दुख और सुख में दोनों अपना सम्मिलित हो और सास ससुर का सेवा करे, संतों का सेवा करे, भगवान का भक्ति का प्रभाव करे। यही करते हुए भगवान का कृपा होगा। इसीलिए असल चरित्र निर्माण गर्नु अध्यात्म मार्ग को पहलो सीढ़ी हो। ओम साई राम। भगवान का सेवा में इतना कहते हुए तमाम वर वधू को हम आशीर्वाद देते हुए तमाम वर वधू को जीवन सदा सुखी रहे। सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणी पश्यन्तु माँ कसी दुख भागवेत। ओम साई राम। हम सर अहाँ से एगो चीज पूछेला चाहब, पूछना चाहेंगे जो ये सामूहिक विवाह का आयोजन हो रहा है
ये सिर्फ नेपाली नागरिक के लिए है जो और देश का, जैसे बगल में आपके पड़ोसी देश भारत है, अभी देखिए भारत वहाँ है, वहाँ का नागरिक अगर चाहेगा यहाँ पर आकर सामूहिक विवाह करे तो कर सकता है। कर सकता है। जैसे अभी जो है ये भी भारत का जो है एक आदमी अभी दिया है, उसे पूछा गया, वो भारत से आकर यहाँ पर विवाह कर रहा है। कहीं का भी लंदन, अमेरिका, जर्मन, जापान 208 देश में से किसी देश के आदमी या अगर जो चाहता है सामूहिक विवाह करे तो उसमें कोई खर्च नहीं होगा। ये में निःसंदेह आपको जो है ना, या जो भी होगा विश्व हिंदू परिषद में जो दान दिया है उसी दान से हो रहा है। इसमें जो देखिए मान लीजिए टेंट वाला फ्री कर दिया है, जैसे कलवार धर्मशाला हमको फ्री दिया है रहने के लिए, खाना भोजन व्यवस्था फ्री दिया है, रुंगटा वस्त्रालय वाला सब प्रत्येक साल मान लीजिए आपको 27 जोड़ी देता है, मान लीजिए विवाह का देता है, कपड़ा देता है, कोई माला देता है, कोई कपड़ा देता है, कोई सोन देता है, कोई जो है आपको उसका जो है पोशाक देता है, कम्बल देता है, तोशक देता है, भाड़ा कूड़ा देता है। जो एक लड़का लड़की को जीवन में जो है ना अपना सहयोग जो है कोई दान करना चाहता है तो आपने आप देता है यहाँ पर कि हम ये देंगे तो उसका पुण्य हुआ, क्योंकि दान से धन नहीं घटता है इसलिए बढ़ता है, इसीलिए पुण्य काम में सहयोग करना चाहिए। इसीलिए जो है यहाँ पर आकर जो है सामूहिक ब्याह हो रहा है, इसमें जो है लड़का लड़की का 1 रुपया भी खर्च नहीं है। ये जो है विश्व हिंदू परिषद कर रहा है, ये साधु संत महात्माओं का और समाज से भी जो है ये कर रहा है। ये इसमें जो है सबका आशीर्वाद से हो रहा है। ये परम्परा जब तक ये धरती रहेगा तब तक ये चलते रहेगा। मैं मर जाऊंगा लेकिन इसका विवाह का निरंतर होते रहेगा, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद नेपाल का एक सेवा की भावना लेकर जानकी मंदिर में जो होने जा रहा है ये से 5 साल से होने जा रहा है और सदा होते रहेगा। इसमें जो है 2 आत्माओं का मिलन, 2 वंशों का मिलन और प्रेम भी हुआ है। अगर कोई जात का हो, यहाँ पर जात पात नहीं है, किसी को किसी लड़का लड़की का प्रेम हुआ है तो यहाँ पर जात पात नहीं है, मानवता जाती है। सब मानव में प्रेम का भाव हुआ तो विवाह कर सकते हैं। कोई यहाँ पर जो है ये मानव के जो मान लीजिए प्रेम हुआ, लव इज अल्वसर्व, लव इज गॉड, लव इज साईं बाबा, लव इज राम, लव इज कृष्ण, लव इज अल्लाह। ये सब मालिक का कृपा। कोई मुसलमान लड़का लड़की को है वो अपना अथी में करता है, अपना मस्जिद में जा करता है। यहाँ पर हिंदू के जो है नियम अनुसार है वो हिंदू के मंदिर में हो रहा है। ये हमारे विश्व हिंदू परिषद जो है एक 5 साल से करने जा रहा है। इसमें जो है समाज का बहुत बड़ा क्या है, साधु संत महात्माओं का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद, यहाँ का बुजुर्ग का आशीर्वाद, यहाँ का जनता का आशीर्वाद, यहाँ का व्यवसायी का आशीर्वाद, यहाँ का जनप्रतिनिधि का आशीर्वाद, यहाँ का डॉक्टर इंजीनियर का आशीर्वाद, यहाँ का समाज सेवी बुद्धिजीवी जो है ये राम जानकी मंदिर में सीताराम विवाह उत्सव जो है प्रत्येक साल हो रहा है। अयोध्या से बाराती आते हैं, उनका भोजन साधन का व्यवस्था, वहाँ का खाने पीने का व्यवस्था, उन लोगों को वर विदाई का व्यवस्था, हर चीज़ मदद कर रहा है। कोई आदमी जो है यहाँ पर कहता है मैं कर रहा हूँ, नहीं, ये सब भगवान राम कर रहे हैं। क्योंकि अपने विवाह उत्सव में जिस तरह से हुआ, ये जो है हमारे हिंदू संस्कृति का ये परंपरा कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि ये राम और सीता अजरम रहेगा। भगवान राम अयोध्या के थे, भारत के थे, और हमारे माता जानकी जो है जनकपुर मिथिला नगरी के थे। इसीलिए भारत और नेपाल में कभी भी पासपोर्ट नहीं लगेगा, क्योंकि बेटी और रोटी का संबंध है। ये सदा बराती आते रहेगा और जाते रहेगा। यहाँ का लड़की वहाँ चाहेगा और विदा से जो है जो चीज़ मिला खोइछा में दान में मिला, हमारा हिंदू संस्कृति के अनुसार वो लेकर जाते हैं। द्विविधान से विवाह होता है। भगवान राम भी कुछ दहेज नहीं लिया था, माता जानकी के खोइछ में दिया था, वो 52 विवाह के जो है वो दिया हुआ है। अभी भी ज़मीन माता भी यहीं पर छोड़ कर चला गया, और राम जी सिर्फ जो है अपना कन्या को लेकर गए, माता जो जानकी को लेकर जाकर अपना संस्कृति को धरोहर के लिए कायम किया। इसीलिए जो है भगवान जो है सदा भक्ति के प्रभाव किया है। मर्यादा में रह कर सीता महारानी को अपना कोई भी आँच न आवे, वो अपना मर्यादा में रहकर भगवान राम ने इस तरह का विवाह का पालन किया है। और अपने नियम के अनुसार में DISCIPLN डिसिप्लिन 100% डिसिप्लिन कर कोई होगा तो राम में है, वो 100 में 100 डिसिप्लिन है। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया है। इसीलिए राम जो है ये बात तो सही है। नेपाल और भारत में रोटी और बेटी का रिश्ता है। सर आपसे हम ये पूछना चाहेंगे, इस तरह का बृहत आयोजन जो हो रहा है उसमें नेपाल सरकार का भी कुछ योगदान है कि आप लोग सब विश्व हिंदू परिषद के द्वारा किया जाता है? इसमें नेपाल सरकार का सहयोग नहीं है। इसमें जो है ना विश्व हिंदू परिषद में हम लोग जो है सहयोग के रूप में जो देना चाहते हैं, यहाँ का व्यापारी व्यवसायी राजनीतिक व्यक्ति, जैसे नगर पालिका में 70,000 रुपया दिया, ये जनकपुर नगर पालिका 70,000 रुपया दिया। इसमें कर नहीं है, इतना चाहिए, जो इच्छा हुआ दिया। कोई व्यापारी दिया, जैसे अंकेश्वर यादव सादा है आपको, वो आपको मान लीजिए 51,000 रुपया दिया, वो प्रत्येक साल दे रहा है। कोई आदमी
25,000 दिया, कोई आदमी 11,000 दिया, कोई आदमी 51 से दिया। उन लोगों को लिस्ट है, कोई भोजन का व्यवस्था कर दिया, कोई टेंट का व्यवस्था कर दिया, कोई रहने का व्यवस्था कर दिया, कोई लड़की का जो है कन्यादान कर रहा है, प्रत्येक को कन्यादान पर बैठा हुआ है, उनका जो है कन्यादान का भागी हुआ। इसीलिए दानम पुनम भोगम, कन्यादान से बढ़ के दुनिया में कोई दान नहीं है, ये बात लिख दिए। कन्यादान से बढ़ के जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम। हम नेपाल सरकार से अपील करना चाहते हैं, विश्व हिंदू परिषद नेपाल के द्वारा इतना विधत प्रकार से जो सामूहिक विवाह का आयोजन किया जा रहा है, अगर सरकार भी उसमें कुछ अगर मदद कर देती है तो 25 नहीं 2501 कन्या का शादी इस जानकी मंदिर में होगा। मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं, जो जैसे विश्व हिंदू परिषद तन मन धन से निछावर है इस सामूहिक विवाह के प्रति, और जो योजना है और सरकार उसमें अगर कुछ हेल्प कर देती है तो कितने गरीब कन्या का भला हो जाएगा। होय वाला क्षेत्र उनका से हम ई सामूहिक विवाह के बारे में पूछे छिए केना की छै। सर, ई सामूहिक विवाह जे भऽ रहल अछि, अहाँ सब सामूहिक विवाह कर रहल छियै, एहि के प्रति अहाँ की कहनाइ अछि? हम अभी न बोल सकै छी। अच्छा, ई कनी बाजे में कनी शर्मा रहल छथि। हम कोशिश करै छी मैडम से बात करे के, हमरा उम्मीद अछि जे मैडम किछु ने किछु पर रिप्लाई देता। मैडम, ई सामूहिक विवाह जो भऽ रहल अछि, एहि पर अहाँ की कहनाइ है? किछु के लाज करे के गप नहीं छै। हमर कहे के मतलब ई है, ई बहुत उत्कृष्ट कदम छै जे समाज में अगर जाए तो हरेक आदमी एहन तरह के पहल करे। अगर एहन शादी हो तो बेटी बोझ नहीं रहते। हमरा सबके समाज में दहेज प्रथा बहुत प्रचलित है, वह दुआरे हम चाह रहल छी जे अहाँ किछु कहियो जैसे औरो आदमी प्रेरित होथिन। हम इनका इंटरव्यू लेते। हम कृष्णा न्यूज के माध्यम से अधिवक्ता प्रदीप कुमार बेतिया सिविल कोर्ट, हम आयल छी जनकपुर धाम सामूहिक विवाह के हिस्सा बने ला। हमरा संगे बहुत बुद्धिजीवी आदमी एखन मौजूद छथि, जिनका से हम सामूहिक विवाह के विषय में किछु जानकारी लै छी और अहाँ सबके दै के कोशिश करब। सर, ई सामूहिक विवाह जो भऽ रहल छै, एकर की केना छै, कनी प्रोसेस कनी एहि पर प्रकाश डालिए। ई विवाह जे भऽ रहल छै विश्व हिंदू परिषद नेपाल से, ओहिमे पहले से जेहन बर वधू के जरा इंगेजमेंट भऽ गेल रहै छी तेकरा एहि मरबा पर लाओल जाइ है, और एकरा जे है अपने के दहेज मुक्त ई विवाह भऽ रहल छै। अपने के 21 जोड़ी भऽ रहल छै, ताहिमे अपने के समाज से जे है अपने के विश्व हिंदू परिषद से समाज से जे है अपने के ओहि दुनू आत्मा के जे है कोई सहयोग करावला है, कोई दै छै अपने, कोई सोनो दै छै, कोई गिलास दै छै, कोई साड़ी दै छै, माने हर विवाह के जते आइटम होइ छै सब इनका देल जाइ छै यहाँ के। और एहि विवाह में दहेज मुक्त जे भऽ रहल छै, और एहिमे जे है दो आत्मा के मिलन। कौन है दुल्हा कौन है दुल्हन नियत समय बतलाएगा, लिखा है जिसे ब्रह्मा ने शादी उसी से रचाएगा। भगवान राम का विवाह अयोध्या के भगवान रामचंद्र के साथ माता जानकी को यही जनकपुर में स्वयंवर हुआ था। आज इसी तरह से विश्व हिंदू परिषद के असीम अनुकंपा से यहाँ पर जो है 21 जोड़ी का 5 साल से हो रहा है, और प्रत्येक साल ऐसा ही होगा। और ये विवाह शादी जो है ये भगवान का असीम अनुकंपा से हो रहा है। ये जनकपुर नगरी मिथिला नगरी में जो है हम जो है समाज सेवा करते हैं, तो हम भी साल में जो है जोड़ी सबको मिलाते हैं, 50-100 जोड़ी को मिलाते हैं। और बाल ब्रह्मचारी संत साईं बाबा का जो है हम सेवा में रहते हैं, और बाल ब्रह्मचारी संत रामलोचन साईं उर्फ नेपाली साईं बाबा इस समाज सेवा में जो है गरीब सेवा, दरिद्र सेवा, दुखी सेवा, अनाथ सेवा, अपांग सेवा, बिरामी सेवा, कोढ़न सेवा, बाझन सेवा, साधु संत सेवा एवं विवाह सेवा जो है हम प्रमुख है। क्योंकि दहेज ये समाज में बोझ हो गया है, इसीलिए दहेज को उन्मूलन करने के लिए ये जो है विश्व हिंदू परिषद का हम लोग मेंबर है। और हिंदू राष्ट्र कायम होना चाहिए, गौ हत्या बंद होना चाहिए, और विवाह में समाज में जो है दहेज प्रथा को उन्मूलन होना चाहिए। हर माँ
अपने बेटी को 9 महीना घर में रखता है और उसको पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर बड़ा बनाता है, और वहाँ पर दहेज के लेकर उनका बेटी का विवाह नहीं हो रहा है। इसके लेकर मैं बहुत दुखी हूँ। ओम साईं राम। भगवान का असीम अनुकंपा से ये बहुत दुख होने का कारण है कि विवाह जो है एक समाज का बहुत बड़ा अभिन्न अंग है। देखिए, विवाह में 3 होता है, लड़का को लड़की चाहिए, एक हुआ विवाह में 3 मन का होता है, एक लड़का को लड़की चाहिए, लड़का पिता को रुपया चाहिए। लेकिन यहाँ पर सो नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्या होता है, ये संतों के द्वारा, साईं बाबाओं के द्वारा भगवान का भक्ति का प्रभाव हो रहा है कि हम लोग सेवा करते हैं कि निःशुल्क हो रहा है, पिता को पैसा नहीं दिया जाता है, और बराती को हम लोग स्वागत करते हैं। 50-100 बराती जो आया उसको भोजन देते हैं, खाना पीना देते हैं, और उनको फ्री सेवा होता है। यहाँ पर किसी को खर्च नहीं लगता है, फ्री सेवा हो रहा है। ये जनकपुर जो है, विश्व हिंदू परिषद जो है, इसमें सहयोग करने वाला जो है जितने भी आदमी है वो सहयोग करता है। तन मन धन से जो है मोटा मोटी इस विवाह में 15 लाख रुपया तक खर्च होता है, वो सब सहयोग से हो रहा है। हम लोग क्या करते हैं, तो जब नवजोड़ी होता है उसको हम लोग यात्रा कराते हैं। ये सोमवार जैसे होता है, जैसे बाराती आ रहा है तो उन लोग को जो है आपको रथ पर घुमाते हैं, और रथ पर घुमाने के बाद में उन लोगों को हम जानकी मंदिर में लाकर भगवान जानकी को माता को सिर झुकाते हैं, और मंच पर जो है स्वयंवर का कार्यक्रम करते हैं। जिस तरह से भगवान राम और सीता का स्वयंवर इसी जनकपुर में हुआ था। अयोध्या से आए हुए थे बरातीगण, इसी तरह से अयोध्या से बराती आए, देश विदेश से बराती आए, और यहाँ पर जो है सब लोगों का जो है खुशी का अनुभव होने के लिए जो है ये 13 जोड़ी का ब्याह हो रहा है। ये 5 साल से होने जा रहा है। इसमें क्या होगा, तो समाज हमारा खुशी हो जाएगा, क्योंकि समाज में जो है ये विवाह जो है मान लीजिए जो है निशब आपको जो है दहेज विरुद्ध होना चाहिए। और जो हम लोग भोज भतेर में खर्च कर देते हैं, दुनियादारी खर्च कर देते हैं, और उसके बचाकर उस लड़का लड़की को और पैसा रहेगा तो वो लोग कोई व्यापार करेगा, व्यवसाय करेगा, कोई टेक्नोलॉजी काम करेगा। इससे क्या होगा, समाज का उन्नति होगा, और समाज में जो है एक आत्मा और 2 आत्मा का मिलन हो रहा है, 2 वंशों का मिलन हो रहा है। यहाँ पर जो है ये मिलन से क्या होगा, तो इसी 2 आत्मा से माता जानकी का आशीर्वाद से इसी में से कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई पायलट बनेगा, कोई प्रधानमंत्री बनेगा, कोई राष्ट्रपति बनेगा, क्योंकि यहाँ पर भगवान का आशीर्वाद है। इसीलिए हम लोग दहेज का विरोध काम करते हैं। दहेज विरोधी होना चाहिए, माता पिता का सदा सुखी रहना चाहिए, यही भगवान का आशीर्वाद है। इसीलिए भगवान का आशीर्वाद से जो है मान लीजिए रिस्पेक्ट योर सेल्फ एंड यू विल रिस्पेक्टेड। इसमें जो है समाज का जो है मर्यादा पाने के लिए हम लोग इस सामाजिक सेवा से जो है विश्व हिंदू परिषद में, और हिंदू जो हैं सब दिन अभी जो है मान लीजिए एक ये मिसाल बन रहा है। इसीलिए भगवान का आशीर्वाद से, भगवान सत्य साईं बाबा का आशीर्वाद से, भगवान का कृपा से, माता जानकी के कृपा से हो रहा है। ये किसी व्यक्ति के कृपा से नहीं हो रहा है, सबका मालिक एक है, वही मालिक करवा रहा है। और कोई दान कर रहा है तो देखिए दान देने से दान घटता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो भी विवाह हो रहा है सब दान सहयोग से हो रहा है। देखिए यहाँ पर कोई कंबल दे रहा है, कोई 5 थाली दे रहा है, कोई आपको अंगूठी दे रहा है सोन का, कोई गाला में दे रहा है। अनेक प्रकार का जो विवाह में जो परिविधि हो रहा है वो सब दे रहे हैं। इसीलिए हमारे हिंदू संस्कृति का ये विश्व हिंदू परिषद जो है, हम लोग विश्व हिंदू परिषद का हम लोग सेवक है, हम लोग सेवा करने के लिए आए हैं। इसीलिए हम लोग भगवान का भक्ति का प्रभाव हो। आदौ राम तपोवनादि गमनम हत्ताम्रकांचनम वैधि हिरण्य जटायुमरन सुग्रीव संभाषणम बालीलम समुद्रतरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण एतहि रामायणम। रामचरितमानस में जिस तरह भगवान का विवाह हुआ था उसी तरह हम लोग साधु संत महात्मा, हर युग में साधु संत महात्मा आकर वर वधू को आशीर्वाद दे रहा है। तो यही आशीर्वाद देने के लिए हम 13 जोड़ी को भी हम आशीर्वाद कर स्टेज पर दिए हैं, और यहाँ भी देंगे, और सदा ऐसा ही होते रहे। अगर कोई सहयोग करना चाहते हैं तो आप सहयोग कर सकते हैं। इसीलिए भगवान का भक्ति का प्रभाव जो है सदा हो, और वर वधू को सदा आशीर्वाद रहे, और भगवान का कृपा रहे, इनका जीवन सदा सुखी रहे, भगवान का भक्ति का प्रवाह हो, और इनका जीवन सदा भगवान में लगे रहे, और साधु संत का सम्मान करे, माता पिता का सम्मान करे, अपने पति को परमेश्वर के रूप में माने, और भगवान का जो है तुलसी में नित्य जल चढ़ावे, सूर्य भगवान को जल चढ़ावे। ओम श्री तुलसी देवताभ्यो कहकर तुलसी में जल चढ़ावे, सूर्य भगवान को ओम सूर्य सहस्रासो तेजो राशि जगतपते गिरनार्धम माध भक्त अनुकंपा ओम श्री सूर्यदेवाय नमः। सूर्य भगवान को जल चढ़ाए, एवं प्रकार माता पिता का चरण छुए, और संत महात्माओं का चरण छुए, उनका आशीर्वाद ले, ब्राह्मण वेद है उनको आशीर्वाद ले, और सदा भगवान का भक्ति का प्रभाव सदा होते रहे, यही मेरी कामना है। और भगवान का सदा आशीर्वाद है, यही जो है भगवान सत्य साईं बाबा का असीम अनुकंपा से हम भी साल में 100-200 जोड़ी को विवाह कराते हैं, फ्री सेवा करते हैं, कोई लेन देन नहीं है। और भगवान का सेवा से जो है ये काम जो है सदा
होते रहेगा। जब तक ये धरती रहेगा तब तक भगवान का पुण्य काम करना चाहिए। परोपकार पुण्य परपीडनम, परोपकार से बढ़ के दुनिया में कोई धर्म नहीं है, इसीलिए परोपकार करना चाहिए। दो आत्मा को मिलन कराना चाहिए, दो वंशों का मिलन कराना चाहिए, उसमें कोई लेन देन नहीं, कोई मांग चांग नहीं, निसंदेह जो है निस्वार्थ इसमें कर देना चाहिए। अगर हम लोग जो विवाह कराते हैं तो एक गरीब बच्चा को नहीं होता है तो 1000 को एक से आदमी देता है तो हमको 1 लाख रुपया हो जाता है। उस 1 लाख से इसी जानकी मंदिर में विवाह होने जा रहा है। मान लीजिए, देखिए 13 जोड़ी को हो रहा है, कैसे हो रहा है? सबके 25 जोड़ी को हो रहा है। मान लीजिए 25 जोड़ी को जो हो रहा है, कैसे हो रहा है? ये सब ये अनुदान से हो रहा है। यहाँ के समाज सेवी, यहाँ के व्यापारी, यहाँ के मेयर, यहाँ के उप मेयर, यहाँ के डॉक्टर, यहाँ के इंजीनियर, यहाँ के बुद्धिजीवी, यहाँ का जो सेवा करने वाले वही कर रहे हैं। और इसका पहले से इंगेजमेंट हो गया है। ये कहिएगा आपको जोड़ी कहाँ से आते हैं, तो जोड़ी लगा यहाँ पर जो है निस्वार्थ भाव से हो रहा है। और ये जो है लड़का लड़की के मन मिलन से हुआ है, ये कहीं पर किसी का नहीं हुआ है। इसीलिए जो है मन जो है मिलन से हुआ है। इसीलिए भगवान का भक्ति का प्रभाव जो है न कर्मणा न प्रजाया धनेन त्यागे नामर्थत्वमानुष। इसीलिए ये भागवत का अंतिम निचोड़ है। कर्म करना चाहिए मनुष्य को। जीवन में सदा सुखी रहने के लिए सदा अपने माता पिता को सेवा करे, साधु संत को सेवा करे, गरीब का सेवा करे और अपने व्यापार व्यवसाय हो, अपना घर गृहस्थी हो। इसके बाद आज का इनका जीवन जो है गृहस्थ आश्रम में आ गया और आज के बाद एक गृहस्थ जीवन सदा सुखी रहे। ये लोग जो है दोनों मिल करके पति पत्नी दुख और सुख में दोनों अपना समाहित हो और सास ससुर का सेवा करे, संतों का सेवा करे, भगवान का भक्ति का प्रभाव करे। यही करते हुए भगवान का कृपा होगा। इसीलिए असल चरित्र निर्माण करनु अध्यात्म मार्ग को पहलो सीढ़ी हो। ओम साई राम। भगवान का सेवा में इतना कहते हुए तमाम वर वधु को हम आशीर्वाद देते हुए तमाम वर वधु को जीवन सदा सुखी रहे। सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कसी दुख भागवेत। ओम साई राम। जय श्री राम। हम सर अहाँ से एगो चीज पूछेला चाहब, पूछना चाहेंगे जो ये सामूहिक विवाह का आयोजन हो रहा है, ये सिर्फ नेपाली नागरिक के लिए है जो और देश का जैसे बगल में देश के आपके पड़ोसी देश भारत है, अभी देखिए भारत हुआ है, वहाँ का नागरिक अगर चाहेगा यहाँ पर आकर सामूहिक विवाह करे तो कर सकता है? कर सकता है। जैसे अभी जो है ये भी भारत का जो है एक आदमी अभी दिया है, उसे पूछा गया, वो भारत से आकर यहाँ पर विवाह कर रहा है। कहीं का भी लंदन, अमेरिका, जर्मन, जापान 208 देश में से किसी देश के आदमी या अगर जो चाहता है सामूहिक विवाह करे तो उसमें कोई खर्च नहीं होगा। ये में निःसंदेह आपको जो है ना या जो भी होगा विश्व हिंदू परिषद में जो दान दिया है उसी दान से हो रहा है। इसमें जो देखिए मान लीजिए टेंट वाला फ्री कर दिया है, जैसे कलवार धर्मशाला हमको फ्री दिया है रहने के लिए, खाना भोजन व्यवस्था फ्री दिया है। रुंगटा वस्त्रालय वाला सब प्रत्येक साल मान लीजिए आपको 27 जोड़ी देता है, मान लीजिए विवाह का देता है, कपड़ा देता है, कोई माला देता है, कोई कपड़ा देता है, कोई सोन देता है, कोई जो है आपको उसका जो है पोशाक देता है, कम्बल देता है, तोशक देता है, भाड़ा कूड़ा देता है। जो एक लड़का लड़की को जीवन में जो है ना अपना सहयोग जो है कोई दान करना चाहता है तो आपने आप देता है यहाँ पर कि हम ये देंगे तो उसका पुण्य हुआ, क्योंकि दान से धन नहीं घटता है इसलिए बढ़ता है। इसीलिए पुण्य काम में सहयोग करना चाहिए। इसीलिए जो है यहाँ पर आकर जो है सामूहिक विवाह हो रहा है, इसमें जो है लड़का लड़की का 1 रुपया भी खर्च नहीं है। ये जो है विश्व हिंदू परिषद कर रहा है, ये साधु संत महात्माओं का और समाज से भी जो है ये कर रहा है। ये इसमें जो है सबका आशीर्वाद से हो रहा है। ये परम्परा जब तक ये धरती रहेगा तब तक ये चलते रहेगा। मैं मर जाऊंगा लेकिन इसका विवाह का निरंतर होते रहेगा, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद नेपाल का एक सेवा की भावना लेकर जानकी मंदिर में जो होने जा रहा है ये से 5 साल से होने जा रहा है और सदा होते रहेगा। इसमें जो है 2 आत्माओं का मिलन, 2 वंशों का मिलन और प्रेम भी हुआ है। अगर कोई जात का हो, यहाँ पर जात पात नहीं है। किसी को किसी लड़का लड़की का प्रेम हुआ है तो यहाँ पर जात पात नहीं है, मानवता जाती है। सब मानव में प्रेम का भाव हुआ तो विवाह कर सकते हैं। कोई यहाँ पर जो है ये मानव के जो मान लीजिए प्रेम हुआ, लव इज अल्सर्व, लव इज गॉड, लव इज साईं बाबा, लव इज राम, लव इज कृष्ण, लव इज अल्लाह। ये सब मालिक का कृपा। कोई मुसलमान लड़का लड़की को है वो अपना अथी में करता है, अपना मस्जिद में जा करता है। यहाँ पर हिंदू के जो है नियम अनुसार है वो हिंदू के मंदिर में हो रहा है। ये हमारे विश्व हिंदू परिषद जो है एक 5 साल से करने जा रहा है।
इसमें जो है समाज का बहुत बड़ा क्या है, साधु संत महात्माओं का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद, यहाँ का बुजुर्ग का आशीर्वाद, यहाँ का जनता का आशीर्वाद, यहाँ का व्यवसायी का आशीर्वाद, यहाँ का जनप्रतिनिधि का आशीर्वाद, यहाँ का डॉक्टर इंजीनियर का आशीर्वाद, यहाँ का समाज सेवी बुद्धिजीवी जो है, ये राम जानकी मंदिर में सीताराम विवाह उत्सव जो है प्रत्येक साल हो रहा है। अयोध्या से बाराती आते हैं, उनका भोजन साधन का व्यवस्था, वहाँ का खाने पीने का व्यवस्था, उन लोगों को वर विदाई का व्यवस्था, हर चीज़ मदद कर रहा है। कोई आदमी जो है यहाँ पर कहता है मैं कर रहा हूँ, नहीं, ये सब भगवान राम कर रहे हैं। क्योंकि अपने विवाह उत्सव में जिस तरह से हुआ, ये जो है हमारी हिंदू संस्कृति का ये परंपरा कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि ये राम और सीता अजरम रहेगा। भगवान राम अयोध्या के थे, भारत के थे, और हमारे माता जानकी जो है जनकपुर मिथिला नगरी के थे। इसीलिए भारत और नेपाल में कभी भी पासपोर्ट नहीं लगेगा, क्योंकि बेटी और रोटी का संबंध है। ये सदा बराती आते रहेगा और जाते रहेगा, यहाँ का लड़की वहाँ चाहेगा, और विदा से जो है जो चीज़ मिला खोइछा में दान में मिला, हमारा हिंदू संस्कृति के अनुसार वो लेकर जाते हैं। द्विविधान से विवाह होता है। भगवान राम भी कुछ दहेज नहीं लिया था, माता जानकी के खोइछ में दिया था, वो 52 विवाह के जो है वो दिया हुआ है। अभी भी ज़मीन माता भी यहीं पर छोड़ कर चला गया, और राम जी सिर्फ जो है अपना कन्या को लेकर गए, माता जो जानकी को लेकर जाकर अपना संस्कृति को धरोहर के लिए कैंप किया। इसीलिए जो है भगवान जो है सदा भक्ति के प्रभाव किया है। मर्यादा में रह कर सीता महारानी को अपना कोई भी आँच न आवे, वो अपना मर्यादा में रहकर भगवान राम ने इस तरह का विवाह का पालन किया है। और अपने नियम के अनुसार में DISCIPLN डिसिप्लिन 100% डिसिप्लिन कर कोई होगा तो राम में है, वो 100 में 100 डिसिप्लिन है। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया है। इसीलिए राम जो है ये बात तो सही है। नेपाल और भारत में रोटी और बेटी का रिश्ता है। सर, आपसे हम ये पूछना चाहेंगे, इस तरह का बृहत आयोजन जो हो रहा है उसमें नेपाल सरकार का भी कुछ योगदान है कि आप लोग सब विश्व हिंदू परिषद के द्वारा किया जाता है? इसमें नेपाल सरकार का सहयोग नहीं है। इसमें जो है ना विश्व हिंदू परिषद में हम लोग जो है सहयोग के रूप में जो देना चाहते हैं, यहाँ का व्यापारी, व्यवसायी, राजनीतिक व्यक्ति, जैसे नगर पालिका में 70,000 रुपया दिया, ये जनकपुर नगर पालिका 70,000 रुपया दिया, इसमें कर नहीं है, इतना चाहिए, जो इच्छा हुआ दिया। कोई व्यापारी दिया, जैसे अंकेश्वर यादव सादा है आपको, वो आपको मान लीजिए 51,000 रुपया दिया, वो प्रत्येक साल दे रहा है। कोई आदमी 25,000 दिया, कोई आदमी 11,000 दिया, कोई आदमी 51 से दिया। उन लोगों को लिस्ट है, कोई भोजन का व्यवस्था कर दिया, कोई टेंट का व्यवस्था कर दिया, कोई रहने का व्यवस्था कर दिया, कोई लड़की का जो है कन्यादान कर रहा है, प्रत्येक को कन्यादान पर बैठा हुआ है, उनका जो है कन्यादान का भागी हुआ। इसीलिए दानम पूनम भोगम, कन्यादान से बढ़ के दुनिया में कोई दान नहीं है, ये बात लिख दीजिए। कन्यादान से बढ़ के जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हम नेपाल सरकार से अपील करना चाहते हैं, विश्व हिंदू परिषद नेपाल के द्वारा इतना विधत प्रकार से जो सामूहिक विवाह का आयोजन किया जा रहा है, अगर सरकार भी उसमें कुछ अगर मदद कर देती है तो 25 नहीं 2501 कन्या का शादी इस जानकी मंदिर में होगा। मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं, जो जैसे विश्व हिंदू परिषद तन मन धन से निछावर है इस सामूहिक विवाह के प्रति, और जो योजना है और सरकार उसमें अगर कुछ हेल्प कर देती है तो कितने गरीब कन्या का भला हो जाएगा। बस इसी के साथ मैं अपने वाणी को समाप्त करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।